हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जे.के. रमन और आज के टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें पहचानने में काफ़ी दिक्कत आती है, सेंटेंस बनाने में काफ़ी समस्या आती है, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। एक ही चीज़ को आराम से बताएंगे, समझाएंगे आपको। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान अनिश्चित काल, यानी वह समय जो अनिश्चित है वर्तमान समय में। ठीक है, वर्तमान समय का वर्तमान समय में वह समय जो कि क्या है? अनिश्चित है। समय का पता नहीं है क्योंकि कोई भी काम कब होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, इसको पहचानेंगे कैसे? जिसकी पहचान रहेगी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आप पहचान सकते हो कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान जाओगे? वेरी गुड। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं, तो आप पहचान जाना कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप देखो, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज। ठीक है, इसमें यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहा विद सिंगुलर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट इधर है ना, विद सिंगुलर सब्जेक्ट डज। किसका प्रयोग करेंगे? डज का। विद प्लूरल सब्जेक्ट, अब प्लूरल सब्जेक्ट में डू, यानी एक वचन सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ में डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। समझ में आई? ओके, देखिए मैन वर्ब इसमें आएगी फर्स्ट फॉर्म और वैसे मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, मैन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस सिंपल सेंटेंस में आएगा, ये अपन समझा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब उसमें क्या एक अपन पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, अब देखिए सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस को जिसे मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। ठीक है, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें क्या रूल है? देखो, हिंदी में कम आपको अच्छे से समझ में आएगा। साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। सुनना, क्या होता है? साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं करते। जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप कहोगे सर डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे? देखिए, बल्कि जब कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जब कर्ता एक वचन हो, जब कर्ता एक वचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए जब सब्जेक्ट एक वचन जब करता है एक वचन हो ना, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और या ईएस जोड़ देते हैं। और जब कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जब कर्ता मतलब सब्जेक्ट बहुवचन हो, क्या हो, बहुवचन हो, तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है ना, केवल मेन की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगा, एस एस में नहीं जुड़ेगा, एस एस नहीं जुड़ेगा। ये साधारण वाक्य की बात कर रहे हैं। देखिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं अपन कि ये अपन कैसे यूज में करेंगे। ठीक है, सो गिव मी द स्टेप। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान हिंदी वाक्य ग्रंथ में ता है ती है ते, किसी भी हिंदी वाक्य ग्रंथ में, जैसे वह गाँव जाता है, हम खाना खाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, हम गृह कार्य करते हैं, कुछ भी जिसमें लास्ट में ता है ती है ते आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और हैविंग और डू और डज रहते हैं इसमें। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन सब्जेक्ट रहता है तो डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो डू का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अपन पढ़ रहे साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इसमें जो नियम क्या है, इसमें नियम ये है कि साधारण वाक्यों में हेल्पिंग और डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग और डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है जब कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन हो, क्या भी बोलो, जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ते हैं, एस और ईएस। और जब कर्ता यानी सब्जेक्ट बहुवचन हो तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एस और ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब इसको मैं एक फॉर्मूले के माध्यम से जमाता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए देखो आपको भी लगेगा कि कितना इजी रूप में ये समझ में आ गया है। ये इसका फॉर्मूला है, वो सबसे पहले अपन लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का इसका प्रयोग करते नहीं है कि सिंपल सेंटेंस बटे पर, तो साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे नहीं, तो किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में दो कंडीशन है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, या जब सब्जेक्ट क्या हो, बहुवचन हो तो फर्स्ट फॉर्म और किसका प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहां पे जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। समझ में आएगा? हाँ, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जैसे अपन सेंटेंस ले लें, जैसे रानी खाना खाती है, रानी खाना खाती है, हम स्कूल जाते हैं। देखिए समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रानी खाना खाती है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रानी। अब रानी कैसे बदलेगा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था आपको कि सबसे पहले मेन वर्ब देखिएगा अपन, क्या देखेंगे, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में खाती है यानी खाना, खाने की जो क्रिया होती है वर्ब, ये जो खाना
ये वाला होता है जो बनाते हैं अपन एक खाना, यानी क्रिया, जो खाने की क्रिया होती है। तो खाती है, ये इसमें वर्ब है ना। इससे पहले लगाओ क्या, खाना। कौन, कौन खाती है? रानी। कौन। अब कौन लगा तो मन में प्रश्न बना दो, कौन खाती है? रानी। तो रानी क्या हो, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट पहचानने के लिए, ठीक है। अब अपन पहचानेंगे ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है क्या, वर्ब से पहले क्या लगाओ, क्या, और क्या लगाकर मन में प्रश्न बना दो, क्या खाती है? खाना। खाना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, सेंटेंस पूरा हो गया। देखो सेट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, रानी, RANI, रानी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। मैनर, मैनर खाती है, खाने क्या बोलते हैं, ईट। अब मैनर की फर्स्ट फॉर्म के लिए बताया मैंने, फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। एक वचन, रानी एक ही है ना, रानी एक ही है, तो रानी एक है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस लगेगा, ईएस लगेगा, एस लगेगा। अब ईएस कहां लगेगा, ईएस देखो, ईएस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा, यदि वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के जो लास्ट लेटर है अंत में, SO, CHO, O, डबल SO, SHO, है ना, etc, ये मेन वर्ब के अंत में आती है तो क्या जुड़ता है, ES, और बाकी सब में क्या जुड़ता है, S। तो सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या खाती है, खाना। तो खाने क्या बोलते हैं, फूड। फूड। ये लो देखो, बहुत ही आसानी से मेरे पास सेंटेंस बन गया है, ठीक है। हम स्कूल जाते हैं, तो कौन जाते हैं, हम। तो देखो इसमें अपन सबसे कहेंगे सब्जेक्ट, तो हम क्या बोलते हैं, वी। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना। अब सिंपल सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे नहीं, तो डायरेक्ट क्या आएगा, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना क्या बोलते हैं, गो। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है, सब्जेक्ट बहुवचन है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट बहुवचन है, हमारे हमेशा आ जाते हैं, बहुवचन है। तो बहुवचन जब करता सब्जेक्ट बहुवचन हो तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी अपन ने, GO, ठीक है ना। अब देखो फिर जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, गो टू स्कूल। ये अपना सेंटेंस हो चुका है, ठीक है। अपन और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे गौरव गृह कार्य करता है। अब गौरव गृह कार्य करता है, ठीक है। तो गौरव सब्जेक्ट हो गया, करना क्या हो गया, वर्ब, और क्या करता है, गृह कार्य, ठीक है। बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट गौरव, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, करना, करना क्या बोलते हैं, डू, क्या है, डू। अब गौरव सिंगुलर प्लूरल है, गौरव एक ही है, सिंगुलर है, तो इसमें ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इसलिए डज कर दिया हमने। अब देखो डज है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, डू डज भी बदलना, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, तो गौरव डज क्या करता है, होमवर्क, गृह कार्य। समझ में आ गया, आ गया। अब देखिए अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे काव्या फुटबॉल खेलती है, काव्या फुटबॉल खेलती है। देखिए तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, काव्या। काव्या कैसे पता लगा, तो खेलती है, कौन खेलती है, काव्या, तो काव्या सब्जेक्ट हो गया। अब देखो मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलने क्या बोलते हैं, प्ले, PLAY। अब अपन को देखते हैं सब्जेक्ट एक सिंगुलर है प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, इसलिए एस और एस लगेगा नहीं लगेगा, एक वचन साथ में एस और एस लगता है लगता। देखो जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस जोड़ देते हैं, और फॉर्मूला में अपन लिख रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट हो
तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जोड़ते हैं, तो इसमें वाई आ रहा है लास्ट में, तो वाई इसमें आएगा कोई से भी, इसमें क्या जुड़ जाएगा एस। काव्या प्लेज यानी काव्या खेलती है, इसका क्या काव्या खेलती है, क्या खेलती है फुटबॉल। तो ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो देखो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितनी आसानी से आपने बना ली, सेंटेंस कितनी आसानी से आपने समझ लिया। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। यदि फिर भी आपको कोई समस्या हो, कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।